देखिए ये जो प्रैक्टिकल आपको दिखाई दे रहा है ये मीटर सेतु कहलाता है। क्या कहलाता है? मीटर सेतु, जो कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। और इसमें 1 मीटर लंबा प्रतिरोध तार लगा रहता है और इसकी सहायता से हमें किसी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है। तो ये मीटर सेतु का प्रायोगिक उपकरण आपको दिखाई दे रहा है। अब इस उपकरण में यहाँ पर देखो, ये आपका प्रायोगिक तार लगा है, इस पर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। ये आपका 1 मीटर लंबा प्रायोगिक तार है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये जो उपकरण है इसको कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स। क्या कहते हैं इसको? प्रतिरोध बॉक्स। और इसमें ये प्लग लगाए हुए हैं, ये देखो 1 ओम 2 ओम। जो प्लग आप बाहर निकालते हैं उतना ही प्रतिरोध जुड़ जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है, ये कहलाता है 1, ये 2, ये 3। अगर आपने 1 का निकाल लिया, 2 का निकाल लिया तो टोटल कितने हो गए? 3। तो ये उपकरण कहलाता है मीटर सेतु। क्या कहलाता है? मीटर सेतु। ये जो आपके है ये कहलाती है कुंजी। ये आपका प्लग कहलाता है या डॉट कहलाता है। इसको जब आप इसमें लगाएंगे तो ऑन हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये आपका है सेल बॉक्स या सेल या बैटरी कहलाता है। ये है गैल्वेनोमीटर। क्या कहलाता है? ये गैल्वेनोमीटर। देखो इसमें विक्षेप आपका 0 पर रहता है। सेंटर में देखो 0 लिखा है और ये जो इसका संकेतक है ये भी 0 पर है, क्योंकि अभी ये स्विच ऑफ है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है। और ये जो आपको पेन जैसा एक उपकरण दिख रहा है इसको कहते हैं जॉकी या विसर्पी कुंजी। हिंदी में कहते हैं विसर्पी कुंजी। इसको हमें तार पर टच करना पड़ता है। जब हम आप इसको तार पर अलग अलग स्थानों पर टच करते हैं तो हमारे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है और वो विक्षेप हम नोट करते हैं। तो ये उपकरणों के नाम आपको पता होने चाहिए। देखिए ये जो पूरा आपको लकड़ी का जो 1 मीटर लंबा दिख रहा है ये कहलाता है मीटर सेतु। क्या कहलाता है? मीटर सेतु। ये जो आपको दिख रही है ये कहलाती है कुंजी की। और ये यहाँ पर इसका डॉट है, प्लग। इसको आप लगाएंगे तो ऑन है, बाहर निकाल देंगे तो ऑफ है। ये क्या है? सेल बॉक्स या सेल। यहाँ पर आपका जो ये तार दिखाई दे रहा है ये है आपका अज्ञात प्रतिरोध। ये आपको नाइक्रोम, यूरेका, मैंगनीन जो आपको मैंने बताया था मिश्र धातु का तार है, यहाँ पर लगा है। और यहाँ पर इस भाग में ये आपके लगा है प्रतिरोध बॉक्स। क्या लगा है? ये प्रतिरोध बॉक्स लगा है। देखो इस खाली स्थान में ये कहलाता है प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। बीच में आपका यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है। क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के साथ ये जो है इसको कहते हैं जॉकी। और ये हमारे तार पर अलग अलग स्थानों पर टच होकर के हमें रीडिंग लेनी है। तो अभी हम रीडिंग नहीं ले रहे हैं, अभी हम केवल उपकरणों का नाम सीख रहे हैं। तो उपकरणों का नाम आप यहाँ पर ध्यान रखना है, एक एक उपकरण का नाम और कौन सा उपकरण क्या काम आता है। ये जो आपको यहाँ पर पतला सा तार दिख रहा है ये आपको कहलाता है प्रतिरोध तार, अज्ञात प्रतिरोध तार, जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना। देखो अब इसकी हम रीडिंग कैसे नोट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्लग है इसको कुंजी में लगा करके परिपथ ऑन कर लेंगे। तो ये परिपथ ऑन हो गया, सेल से कुंजी ऑन कर दी और प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध बाहर निकाल लिया। यहाँ पर आप इधर देखिए, इधर यहाँ पर इधर आओ, यहाँ पर ये प्रतिरोध बॉक्स में 1 2 4 5 लिखे हैं। तो यहाँ पर जो ये 1 लिखा है ये 1 वाला प्लग मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये 1 ओम जुड़ गया। अब हम रीडिंग कैसे लेंगे? देखो ये यहाँ पर मेरे हाथ में जॉकी है, इस जॉकी को हम यहाँ पर ये जो आपका मीटर सेतु का तार है इसमें ए सिरे पर टच करेंगे और फिर लास्ट में टच करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कैसे विक्षेप आता है। तो जब मैं यहाँ पर इसको पहले पर टच करता हूँ तो आप देखो इसका विक्षेप आ रहा है। ये देखो मैं तार को यहाँ टच करता हूँ तो आप देखो ये इसमें यहाँ पर विक्षेप दिखाई देगा आपको। ये देखिए ये विक्षेप आ रहा है। और जब मैं इसको यहाँ पर लास्ट में टच करता हूँ तो भी आप देखोगे विक्षेप आएगा। तो ये अलग अलग जगह हम टच करेंगे और वह स्थिति प्राप्त करेंगे जहां पर ये विक्षेप क्या आ जाए? 0 आ जाए। इसको हम अलग अलग जगह टच करेंगे, टच करते जाएंगे। पहले देखो आप देखो ये विक्षेप एक साइड में आ रहा है, अब इसको धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। जिस बिंदु पर विक्षेप आएगा 0 वो कहलाएगी संतुलित लंबाई। यहाँ पर जो ये स्केल बनी हुई है इससे हमें नोट करनी है। मान लीजिए 0 से लेकर ये 100 तक है, 10 20 30 40, जहां पर भी ये जो तार पर हम टच करते हैं और ये विक्षेप 0 आ जाता है वो कहलाती है संतुलित लंबाई। तो ये सबसे पहला काम आपको करना है, 1 ओम पर संतुलित लंबाई, फिर 2 ओम पर, 3 ओम पर, 4 ओम पर, 5 ओम पर, 6 ओम पर। तो 6 रीडिंगें आपको ज्ञात करनी है। इसमें 2 प्रैक्टिकल हैं, एक प्रैक्टिकल में सिंगल वायर दिया होगा और एक प्रैक्टिकल में डबल वायर दिया होगा, जिसमें श्रेणीक्रम या समांतर क्रम की जांच करते हैं। हमने श्रेणीक्रम वाला कर रखा है। तो ये मीटर सेतु के 2 प्रैक्टिकल हैं, एक तो सिंगल वायर का है जिसमें सिंगल तार का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ज्ञात करना है, और दूसरे वाले में हमें श्रेणीक्रम संयोजन की जांच करनी है। तो दोनों में रीडिंग लेने का बिल्कुल तरीका सेम है। आप एक बार वापस से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुंजी ऑन करेंगे,
और प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध बाहर निकाल लेंगे। कुंजी ऑन करके प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध बाहर निकाल लेंगे। फिर इस जॉकी को तार पर अलग अलग स्थानों पर टच करके देखेंगे, जहां पर विक्षेप 0 आएगा, आप देख सकते हैं ये गैल्वेनोमीटर में इस प्रकार विक्षेप आ रहा है। जिस बिंदु पर ये विक्षेप 0 हो जाएगा वही हमारी क्या कहलाएगी, संतुलित लंबाई। देखिए मैं आपको रीडिंग थोड़ी सी और क्लियर करके दिखाता हूँ। देखो अगर मैं इसको जॉकी को यहाँ तार पर टच करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा है। अब मैं जैसे जैसे जॉकी को अलग अलग जगह ले जा रहा हूँ तो ये विक्षेप देखो अलग अलग जगह जा रहा है। जब जैसे ही ये विक्षेप 0 पर जाएगा वहाँ पर हमें रोक देना है। देखो आप यहाँ पर ध्यान से देख पाएंगे कि ये देखो ये विक्षेप 0 से इधर चला गया, तो आपको इसको कहाँ लाना है, एग्जैक्ट 0 पर लाना है। ये आपका विक्षेप 0 पर आ गया, तो वहाँ पर आप इसको रोक लो और वहाँ से आप रीडिंग नोट कर लो। जैसे आप देख पा रहे हैं ये 42 पर आ गई रीडिंग। कितने पर आ गई, 42 पर 0 आ गया, तो ये आपकी कहलाती है संतुलित लंबाई। तो ये आपका जो प्रैक्टिकल है ये मीटर सेतु का प्रैक्टिकल, और ये 2 प्रैक्टिकल हैं। एक तो है प्रतिरोधकता ज्ञात करना और एक है श्रेणीक्रम संयोजन की जाँच करना।